इस तरह से चल रहा है। क्या ये सही तरह से चल रहा है? माँ बाप को क्या सुधीर के इस तरह से चलने पर चिंता करनी चाहिए? क्या सुधीर ताउम्र इसी तरह से चलेगा? क्या कोई जूते से उसकी चाल में सुधार आ सकता है? मालिश या कोई दवा से उसे फायदा होगा? इस प्रकार के अनेकों सवाल से सुधीर के माता पिता घिरे हुए हैं और बहुत से और माता पिता जिनके बच्चे इसी तरह से चलते हैं अपने बच्चे की इस समस्या से परेशान हैं। तो आइए हम सुधीर की इस समस्या को समझते हैं। हमारे पैर की हड्डी विशिष्ट तरह से मुड़ी हुई होती है जिससे पैर अपना आकार प्राप्त करता है। न केवल हड्डियां पर लिगमेंट और मांसपेशियां पैर के सही आकार या आर्च की बनावट और कार्य के लिए जिम्मेदार होती है। कभी या तो हड्डी में गड़बड़ या मांसपेशियों में कमजोरी या लिगमेंट में कमी के कारण पैर का आकार बदल जाता है और वो चपटा हो जाता है। इसी अवस्था को फ्लैट फुट बोलते हैं। इसके विपरीत जब पैर की आर्चेज ज्यादा हो जाती है तो उसे हाई आर्च फुट बोलते हैं। सभी जन्मजात बच्चों के पैर फ्लैट होते हैं और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो आर्चेज विकसित होते जाते हैं। आमतौर पर 6 साल की उम्र तक आर्चेज विकसित हो जाते हैं। फिर भी 10 में से 2 बच्चों में फ्लैट फुट उनके वयस्क होने तक बरकरार रह सकता है। बच्चों में फ्लैट फुट के कई कारण हैं, परंतु सबसे मुख्य कारण वंशानुगत कारण है। इसके अतिरिक्त लिगमेंट में लैक्सिटी, अकिलीज टेंडोन में टाइटनेस और कसरत की कमी के कारण भी फ्लैट फुट आ सकता है। वहीं वयस्क अवस्था में फ्लैट फुट किसी चोट के बाद या अकिलीज टेंडोन में टाइटनेस के कारण, जोड़ में विकृति के कारण, पैर पर सतत जोर या दबाव के कारण एड़ी में कोई विकृति ना हो, तब तक फ्लैट फुट को लेकर किसी भी चिंता की जरूरत नहीं है। कस्टम मेड इंसोल्स, ब्रेसेस, अप्रोप्रिएट फुटवेयर एक्सरसाइज बहुत ही दुर्लभ कारणों में सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। र